वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड के 2 जवान फायरिंग में हुए घायल। पुलिस ने एक संदिग्ध हमलावर को किया गिरफ्तार। दोनों घायल गार्ड की हालत गंभीर। वॉशिंगटन पुलिस के मुताबिक नेशनल गार्ड्स पर की गई टारगेटेड फायरिंग। अफगानिस्तान का नागरिक बताया जा रहा है हमलावर। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमला करने वाले को लेकर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमला करने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान के रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी। इमरान से मिलने की मांग को लेकर धरने पर बैठे कार्यकर्ता। इमरान खान के तीनों बहनों ने जेल में इमरान की हत्या की आशंका जताई। आलिमा का आरोप, कोर्ट के आदेश के बावजूद 22 दिन से मिलने नहीं दिया जा रहा। विरोध प्रदर्शन कर रही इमरान खान की बहन आलिमा को पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा। 10-10 लाख के 2 बेल बॉन्ड भी भरने पड़े। अदियाला जेल के बाहर इमरान के समर्थकों और पुलिस के बीच भी भिड़ंत हुई। भारी तादाद में सुरक्षा बलों के जवान किए गए तैनात। इमरान खान को जेल में जहर देकर मारने की खबर को पाकिस्तान सरकार ने अफवाह बताया। अदियाला जेल के बाहर उमड़ी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने इमरान के लिए था शब्द इस्तेमाल किया। कहा कि इमरान खान बदतमीज और चोर डाकू जैसा था, उसका पूरा हिसाब होना चाहिए था। हांगकांग के ताइपो जिले में एक बहुमंजिला रिहायशी कैंपस में भीषण आग का कहर। कई इमारतें जलकर खाक। अब तक 36 लोगों की मौत, तकरीबन 300 लोग लापता। वांग फुक कोर्ट नाम के रिहायशी कैंपस की बहुमंजिला इमारत में बुधवार की दोपहर में आग लगी। देखते ही देखते तकरीबन 2000 फ्लैट आग की चपेट में आए। आसमान में उठती दिखी आग की लपटें और काला धुआं। फायर ब्रिगेड के मुताबिक मरम्मत के काम के लिए बांस और लकड़ी के मचान की वजह से आग तेजी से ऊपर मंजिलों तक फैली। कई लोग खिड़कियों और बालकनी में मदद की गुहार लगाते दिखे। फायर फाइटर्स की टीम ने सीढ़ियों और क्रेन की मदद से लोगों को इमारतों से निकाला। ऊपरी मंजिल तक आग फैलने की वजह से रेस्क्यू टीम को लोगों को निकालने में मुश्किलें हुई। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक देर रात तक आग पर काबू पाया गया। 700 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। इमारतों में ज्यादातर बुजुर्गों के रहने की वजह से बचाव के काम में मुश्किल। दिल्ली में आज से खुल गए सभी स्कूल, ऑफिस में भी वर्क फ्रॉम होम का हुआ खत्म। ग्रैप 3 की पाबंदियां हटाएंगी। दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन में मामूली सुधार के बाद सीएक्यूएम ने ग्रैप 3 की पाबंदियां हटाने का फैसला किया। दिल्ली में ग्रैप 2 की पाबंदियां रहेंगी लागू। सीएक्यूएम की लोगों से अपील, ग्रैप 2 की पाबंदियों का करे पालन। आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रहेगी। पंजाब की मोहाली में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में गोली लगने से 2 शूटर घायल। डेराबस्सी अंबाला हाईवे पर पुलिस और शूटर्स के बीच हुई 15 राउंड फायरिंग। 7 हथियार और 70 कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए शूटर्स को हथियार सप्लाई करने की आशंका जताई। डीएसपी विक्रम बराड़ ने कहा, पंजाब में दहशत फैलाने की थी साजिश। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। दादर एक्सप्रेस के से दोनों पुलिस ने पकड़ा। डीडवाना में ऑटो चालक ने पुलिस को जानकारी दी। कहा, ऑटो में बैठे लोग अजमेर से बांद्रा जाने वाली ट्रेन को उड़ाने की बात कर रहे थे। पुलिस ने 1 घंटे के अंदर तलाशी लेकर दोनों लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के इंडिया गेट विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपी को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। डीसीपी देवेश कुमार महला ने कोर्ट में खुद की जिरह। न्यू दिल्ली डीसीपी ने पुलिस की ज्यादती की वायरल तस्वीर का राज खोला। कहा, युवक के हाथ में पेपर स्प्रे था। दबोचा नहीं जाता तो कई और पुलिस वाले घायल होते। डीसीपी देवेश कुमार महिला के मुताबिक सभी आरोपी का किया गया है ब्रेन वॉश। एक बैन नक्सली संगठन के समर्थन में कर रहे थे नारेबाजी। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। स्काई रूट के प्रथम ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का भी अनावरण करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई योजनाओं को मिली मंजूरी। पुणे मेट्रो के फेज 2 को हरी झंडी। बिहार के बाद मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी। अमित शाह ने नेताओं को बंगाल की लड़ाई के लिए कार्यकर्ता मोड में तैयार रहने के निर्देश देते हुए कहा, कहीं भी लगाई जा सकती है ड्यूटी। जेपी नड्डा के घर डिनर पार्टी में अमित शाह ने कहा कि बिहार में दिखी पराक्रम की पराकाष्ठा। 1% योगदान भी बड़ा होता है, लेकिन कोई जीत का घमंड ना पाए। अमित शाह ने बीजेपी नेताओं से कहा, आपकी जिम्मेदारी चुनाव लड़ाने की नहीं, बल्कि जहां कम वहां हम की भूमिका में रहने की है। बंगाल बीजेपी के नेताओं से चुनाव आयोग को सौंपा गया ज्ञापन। एसआईआर प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की गई। बंगाल में एसआईआर के अब तक 99% से ज्यादा फॉर्म बांटे गए। 70% से ज्यादा फॉर्म कलेक्ट भी हुए। 3 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जाएंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। एसआईआर के खिलाफ कर सकती हैं प्रोटेस्ट। बीएलओज की मौत पर भड़की सीएम ममता। कहा, जेल और नौकरी से निकालने की धमकी देकर करवाया जा रहा एसआईआर। वेरिफिकेशन के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? ममता के प्रस्तावित मार्च पर भड़के गिरिराज सिंह का कि उन्होंने नफरत फैलाने के लिए सभी हदें पार की हैं। घुसपैठियों को बसाने के लिए संविधान का अपमान। सीएम ममता के बयान पर अनुराग ठाकुर का तंज। हार से पहले उनकी बौखलाहट साफ नजर आती है।
बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार, चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। तमिलनाडु में एसआईआर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई है सुनवाई। 4 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। सपा चीफ अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज, कहा डिटेंशन सेंटर इसलिए बनवा रही है, 2027 चुनाव में जनता उन्हें वहीं भेजेगी। एसआईआर पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों से वोटिंग का अधिकार छीन रही है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में तेजी से चल रही एसआईआर की प्रक्रिया, अब तक 5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म्स ऑनलाइन किए गए अपलोड। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने एसआईआर को लेकर लोगों को किया जागरूक, अफवाहों से बचने की दी सलाह। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में एसआईआर के दौरान सामने आए चौंकाने वाले नाम, ड्राई फ्रूट, फिल्मी कलाकारों और शहरों पर हैं कई वोटर्स के नाम। बिहार कांग्रेस से निष्कासित नेताओं ने पटना में किया विरोध प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अलावरू का पुतला जलाया। कांग्रेस से निष्कासित नेता आदित्य पासवान का आरोप, चुनाव के दौरान पार्टी के नेताओं ने बेचा टिकट। बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को घर खाली करने के आदेश पर भड़की आरजेडी, शक्ति यादव बोले पॉलिटिकल कर्टसी खत्म कर रही है बीजेपी। बिहार आरजेडी चीफ मंगनी लाल ने कहा, कुछ भी हो जाए राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं करेंगी, जो भी करना होगा करेंगे। मंगनी लाल के बयान पर बीजेपी भड़की, प्रभाकर मिश्र बोले आरजेडी के लोग खुद को नियम कानून से ऊपर समझते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को झटका, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ और प्रवक्ता राहुल कुमार ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। सीएम बदलने को लेकर मचे घमासान पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, हम इस पर मीडिया में बात नहीं करेंगे। कर्नाटक सीएम विवाद पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, समय पर दवा देंगे, पार्टी में कोई विवाद नहीं है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए कैंपेन जारी, सीएम और डिप्टी सीएम ने दिया भरोसा, लाडली बहन योजना ही होगी बंद। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आईआईटी बॉम्बे का नाम आईआईटी मुंबई करने की अपील की, कहा बॉम्बे का नॉमिनेशन नामो निशान मिट जाना चाहिए। सीएम फडणवीस ने आईआईटी का नाम बदलने के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने का भरोसा दिया है, कहा कि हमारे लिए बॉम्बे नहीं बल्कि मुंबई है। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव को लेकर कैंपेन जारी, आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने कैंडिडेट गीता रावत के लिए कैंपेन किया। आतिशी ने बीजेपी पर सौंधा निशाना, कहा कि बीजेपी ने अब तक जो भी किया उससे जनता बहुत नाराज। राम मंदिर की सुरक्षा होगी और सख्त, अयोध्या में बनेगा एनएसजी का परमानेंट कैंप, योगी सरकार ने दी जमीन। अयोध्या राम मंदिर की धर्म ध्वजा पर तिल मिलाया पाकिस्तान, पहुंचा यूएन, भारत में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों की विरासत को खतरे का आरोप लगाया। धर्म ध्वजा पर पाकिस्तान के आरोपों का भारत ने करारा जवाब दिया, कहा जो देश गर्त में है वो हमें उपदेश न दे, अपने मानवाधिकार के रिकॉर्ड पर ध्यान दे। सांसद इंजीनियर राशिद की याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, संसद सत्र से हिस्सा लेने के लिए मांगी है जमानत। आईआरसीटीसी घोटाले में राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस, जज बदलने की मांग की है। कोर्ट ने सीबीआई को 6 दिसंबर तक दाखिल करने के लिए कहा है जवाब, अगली सुनवाई में 6 दिसंबर को होगी सुनवाई। रेलवे में हलाल मीट परोसे जाने की शिकायत, एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड को भेजा नोटिस, 2 हफ्तों में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी। बिहार के बगहा में विधायक नंदकिशोर राम ने एक स्कूल का लिया जायजा, खराब मिड डे मील को देखकर प्राचार्य पर बरसे। बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले में पीने का पानी और महिलाओं के लिए शौचालय की कमी, महुआ से विधायक संजय सिंह भड़के। दिल्ली ब्लास्ट केस में 7वीं गिरफ्तारी, फरीदाबाद का रहने वाला शोएब गिरफ्तार, उमर को दिया था लॉजिस्टिक सपोर्ट। गिरफ्तार शोएब पर चौंकाने वाला खुलासा, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट था शोएब, उमर को लैब से केमिकल देता था। शोएब और आमिर को एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में किया है पेश, शोएब को 10 और आमिर को 7 दिन की हिरासत में भेजा। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की मासूम से रेप मामले में पुलिस ने अब तक जांच में हाथ खाली होने की बात कही, रेपिस्ट का वीडियो सामने आया, घटना के बाद भी आरोपी उसी इलाके में घूमता रहा। आरोपी पहले वीडियो में ट्रक ड्राइवर को रास्ता बताता नजर आ रहा है, दूसरे वीडियो में सिगरेट खरीदता भी दिख रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर अब तेज कर रही है तलाश। अजमेर में 2 लोगों ने दुकान में घुसकर चाकू से हमला किया, हमले में दुकान का कर्मचारी घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया है केस, दुकान में मोल भाव को लेकर दोनों लोगों ने दुकान मालिक से बहस की थी, कर्मचारी के रोकने पर एक शख्स ने चाकू निकालकर हमला कर दिया। पंजाब के अमृतसर में एक शख्स को मारी गोली, शख्स की पगड़ी भी उतारी गई, हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के मोगा में अजीबोगरीब वारदात, घर के बाहर से कार सवार बकरी लेकर फरार हुए, सीसीटीवी में कैद हुई बकरी चोरी की वारदात। बकरी चोरी की शिकायत थाने में दर्ज, पुलिस ने दी जानकारी, गाड़ी के नंबर से चोर को पकड़ लिया जाएगा, कहा। यूपी के बाराबंकी में बड़ा हादसा होते होते बचा, ब्रिज से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरा डंपर, ट्रैक पर जा रही थी गरीब रथ एक्सप्रेस। सुरक्षा को लेकर करीब 1.5 घंटे तक खड़ी रही गरीब रथ एक्सप्रेस, ट्रैक पर बिखरा डंपर का मलबा, रेलवे ट्रैक पर कुछ घंटों के लिए ट्रेनों का परिचालन हुआ बाधित। यूपी के जौनपुर में बारात से लौट रही सफारी गाड़ी हादसे का शिकार हुई, कार में सवार 3 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए।
तेज रफ्तार होने की वजह से पुलिया से नीचे गिरी गाड़ी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पंजाब के फजिल्का में सरकारी बस और कैंटर की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बंद घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। एमपी के ग्वालियर में ज्वेलर्स पर फायरिंग के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हमले में शामिल सभी 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 41 नक्सलियों का सरेंडर, 32 नक्सलियों पर था 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम। बिहार के हाजीपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 छात्राओं को मारी टक्कर, दोनों की हालत नाजुक। जयपुर के शास्त्री नगर में तेंदुआ घुसा, वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटी। पुणे के खेड़ में तेंदुए ने मासूम पर किया हमला, 4 साल का बच्चा बुरी तरह से जख्मी हुआ। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक के बाद अहमदाबाद होस्ट सिटी घोषित की गई। 15 साल बाद भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है, 2010 में नई दिल्ली में हुआ था आयोजन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ दुनिया का स्वागत करने को तैयार हैं। विमेंस प्रीमियर लीग के 4थे सीजन के लिए मेगा ऑक्शन आज दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी नीलामी। WPL ऑक्शन में देश विदेश की 277 प्लेयर्स शामिल होंगी, 5 टीमों में 73 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। आईसीसी ने जारी की है नई वनडे रैंकिंग, टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन रोहित शर्मा ने फिर बनाई टॉप पर जगह, रोहित शर्मा के पास 781 रेटिंग पॉइंट्स, दूसरे पायदान पर खिसके डेरिल मिचेल। T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस विमेन ब्लाइंड टीम से मिले राहुल गांधी, खिलाड़ियों को दी जीत की बधाई।